बिहार ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीति की प्रयोगशाला है, जहां सियासत कभी जाति के नाम पर लड़ी जाती है, कभी विकास के नाम पर और कभी सिर्फ सत्ता के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की उस राजनीति की गहराइयों में, जहां हर पार्टी, हर नेता और हर जनता अपने अपने किरदार निभा रही है। नवंबर 2025 का चुनाव, कौन बनेगा बिहार का राजा, यही हमारी कहानी है। 1970 के दशक में जयप्रकाश आंदोलन ने देश को नए नेता दिए। इन्हीं में से निकले लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने गरीबों को आवाज दी और राजनीति का समीकरण बदल दिया। फिर आए नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिन्होंने विकास का नारा दिया, कभी लालू का साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी अकेले। नीतीश की राजनीति एक पहेली बन गई और बीजेपी 2014 के बाद मोदी लहर के साथ बिहार में मजबूत होती चली गई। ये है बिहार की राजनीति की नींव। 2020 का चुनाव, एनडीए ने सरकार बनाई, नीतीश मुख्यमंत्री बने लेकिन कुर्सी कमजोर रही। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने लेकिन जनता का ध्यान खींच लिया। अब 2025 की तैयारी है, एनडीए बनाम महागठबंधन, लेकिन खेल इतना आसान नहीं है। लालू यादव अब बीमार है लेकिन उनकी विरासत तेजस्वी संभाल रहे हैं। तेजस्वी का चेहरा, युवाओं का सपना, नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, ये उनका वादा है। लेकिन विरोधी कहते हैं लालू राज हॉर्न जंगल राज। तेजस्वी कहते हैं अब का आरजेडी बदला हुआ आरजेडी है। जनता सोच रही है, क्या वाकई ये बदला है या सिर्फ चेहरे बदले हैं? नीतीश कुमार, बिहार के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी तीसरा मोर्चा। लोग कहते हैं नीतीश मतलब पलटी, लेकिन नीतीश कहते हैं मैं सिर्फ बिहार के हित में फैसला करता हूं। 2025 में नीतीश क्या करेंगे? क्या फिर एनडीए में रहेंगे या तेजस्वी से हाथ मिलाएंगे या अकेले मैदान में उतरेंगे? यही ड्रामा बिहार की राजनीति को और रोमांचक बनाता है। भाजपा दिल्ली से लेकर पटना तक सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोदी का चेहरा, शाह की रणनीति और संगठन की ताकत। लेकिन सवाल है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सुशील मोदी, गिरिराज सिंह या कोई नया चेहरा? बीजेपी का असली ड्रामा यही है, सत्ता हमारी, चेहरा कौन। अगर नीतीश साथ हैं तो बीजेपी मजबूती से खेलती है, अगर नीतीश अलग हुए तो बीजेपी अकेले कितना चल पाएगी? यही असली परीक्षा है। कांग्रेस, बिहार में नाम है, काम कम, नेता बदलते रहते हैं लेकिन पकड़ कमजोर है। फिर भी महागठबंधन में कांग्रेस जरूरी है और लेफ्ट पार्टियां सीपीआई एमएल, सीपीआई, छोटे क्षेत्र में मजबूत पकड़, गरीबों और मजदूरों का साथ। ये पार्टियां सीटें भले कम जीतें लेकिन समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखती है। बिहार में सिर्फ बड़े नहीं, छोटे दल भी खेल बिगाड़ते हैं। जीतन राम मांझी, कभी एनडीए, कभी आरजेडी, कभी अकेले। उपेंद्र कुशवाहा, शिक्षा और कुर्मी वोट का नेता। पप्पू यादव, युवाओं और गरीबों की आवाज। ये सब मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में 2-3% वोट भी खेल बदल देता है। जनता जो असली ताकत है, लेकिन जनता गुस्से में है, बेरोजगारी से, पलायन से, महंगाई से। गांव का किसान, शहर का छात्र, पटना का व्यापारी सब सवाल पूछ रहे हैं। नेताजी 30 साल से वादा कर रहे हैं, बिहार कब बदलेगा? इस बार जनता का मूड ही तय करेगा, सत्ता किसके हाथ जाएगी। तो बिहार की सियासत में सब मौजूद है, ड्रामा है, पलटी है, गठबंधन है, धोखा है। तेजस्वी उम्मीद की तस्वीर है, नीतीश अनुभव के, बीजेपी ताकत की, कांग्रेस और छोटे दल समीकरण के। लेकिन असली फैसला नवंबर 2025 में ईवीएम मशीन करेगी और तब तक बिहार की राजनीति का ये ड्रामा चलता रहेगा।